सखी तेरा सेवन बसदा रवे मस्त दा मेला सदा लगदा रवे। Assalamualaikum viewers, welcome to my channel The Great Saints. Viewers, today we are at Seven Sharif in the pious company of Hazrat Usman Marwandi Raziyallahu Ta'ala Anhu, famously known as Lal Shehbaz Qalandar. Viewers, first of all, witness the Shajr Nasab, holy family chain of Lal Shehbaz Qalandar. हजरत कलंदर शहबाज का हस्ब नसब इमाम अली से तारीख ने अपने दामन में कुछ यूं लिखा है। इमाम अली, उनका बेटा इमाम हुसैन, उनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनका बेटा इमाम मोहम्मद बाकर, उनका बेटा इमाम जाफ़र सादिक, उनका बेटा मोहम्मद इस्माइल, उनका बेटा मोहम्मद अरीज़ी, उनका बेटा इस्माइल सानी, उनका बेटा हज़रत मोहम्मद मंसूर, उनका बेटा हज़रत सैयद गालिब, उनका बेटा हज़रत अब्दुल मजीद, उनके दो बेटे हुए हज़रत मुंतखिब बिल्ला और हज़रत मुंतज़िर बिल्ला। हज़रत मुंतज़िर बिल्ला से हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का नसब मिलता है और उन्हीं से सब्ज़वारी और शमसी सादात पाए जाते हैं। और हज़रत मुंतखिब बिल्ला से हज़रत कलंदर शहबाज का नसब कुछ यूँ मिलता है। उनके बेटे हुए हज़रत मोहम्मद मेहदी, उनके बेटे हुए हज़रत हादी, उनके बेटे हुए हज़रत अहमद, उनके बेटे हुए हज़रत महमूद, उनके बेटे हुए हज़रत नूर, उनके बेटे हुए शमसुद्दीन, उनके बेटे हुए हज़रत इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी और उनके बेटे हुए हज़रत उस्मान मरवंदी, जो हिंद और सिंध में कलंदर शहबाज के नाम से जाने। Viewers, education and training play a vital role in developing such great personalities. आपने कुरान हिफ्ज़ किया। तकरीबन जब आपकी उम्र 18-20 साल हुई तो आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया। फिर आप बगदाद तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आपने अरबी, फ़ारसी, इल्म लसानियत पर अबूर हासिल किया। इसके अलावा आपको तुर्किश, पर्शियन, अरबी, संस्कृत, सिंधी ज़ुबानों पर भी अबूर हासिल था। जब आप अलरहमा हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर दुआ कर रहे थे तो वहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम मुजर्रिद करबलाई रहमतुल्लाह अलैह से हुई। हज़रत इब्राहीम मुजर्रिद करबलाई कलंदर पाक को करबला लेकर पहुँचे। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार अक़दस के नज़दीक रहते थे और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बातें करते थे। बाकायदा इनके सवालों के जवाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आली मुकाम दिया करते थे। आपने तमाम रूहानी फैज़ और हरका और जुब्बा कलंदर पाक के हवाले किया और इनको अपना खलीफा बनाया। हज़रत इब्राहीम ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले कलंदर पाक को वसीयत की कि वो रूहानी तकमील के लिए सैयद जमालुद्दीन सोईजी से मुलाकात करें। इसके बाद कलंदर पाक सैयद जमालुद्दीन सोईजी की तलाश में निकले। ये मिस्र के बहुत बड़े आलम थे, चलती फिरती लाइब्रेरी थे। ये हर मसला बगैर किताब के बता दिया करते थे। एक दिन इन पर जज्ब की कैफियत तारी हुई तो वो एक कब्रिस्तान में जाकर बैठ गए, जबकि आप पर काफ़ी एतराज़ात उठाए गए। इसके बाद आप अलरहमा मिस्र में दरियाई नील के इलाके दीनियात में चले गए। लाल शहबाज कलंदर ने इनके ज़ेर साया काफ़ी अरसा गुजारा और रूहानी तकमील के बाद सैयद जमालुद्दीन सोईजी ने इनको इजाज़त दी। तसव्वुफ़ का मतलब सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी या फिर खुदी की तलाश नहीं है, बल्कि तसव्वुर एक स्पिरिचुअल साइंस है। जिस तरह नेचुरल साइंसेस में आप मादे को पढ़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं, एक साइंसदान उस पर तहकीक करता है, उसी तरह ये भी एक तरह की स्पिरिचुअल साइंस है जिसे इसे पढ़ने वाला, समझने वाला अपनी ज़िंदगी लगा के इसे सीखता है और इससे उसे स्पिरिचुअल पावर मिलती हैं जिससे वो सामने वाले की दिल के बातों को, उसके राज को समझ पाता है, उसके लिए अच्छे फैसले, मशवरे दे पाता है और अपने आप को भी स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि उसके और उसके खुदा के बीच कोई और मखलूक नहीं आ सकती। जिस तरह एक आम इंसान अपने माइंड को
अपनी जहनी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ता है, मुताला करता है, डिबेट्स करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, उसी तरह तसव्वुफ़ के अंदर आके एक सूफ़ी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाता है, अपने और अपने खुदा के ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूतर बनाता जाता है। Viewers, Lal Shahbaz Qalandar played a significant role in spreading the true message of Islam. When all the efforts went in vain and Hindu Raja crossed all the limits, then he used his spiritual power and smashed the court of Hindu Raja upside down. हजार साल पहले इस महल को पलटा दिया गया था, जमीन बोझ कर दिया गया था, जमीन ऊपर और महल नीचे हो गया था। तकरीबन 50 साल की उम्र में सहमद शरीफ में क़याम फरमाया और लोगों को दीन हक की तबलीग की। आपने 670 हिजरी में 97 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमाया। एक सूफ़ी को उसका लिबास या फिर उसका रंग ख़ास नहीं बनाता, बल्कि उसके दिल में अल्लाह की या अपने खुदा की जो मोहब्बत होती है वो उसे ख़ास बनाती है, और यही मोहब्बत उसके इल्म को, उसके फैज़ को दिन ब दिन बढ़ाती है, जिससे लोग उसकी तरफ राग़िब होते हैं और उसकी बात सुनना पसंद करते हैं। Viewers, Lal Shahbaz Qalandar had lots of love for humanity. This is the reason that all segments of society, including Muslims and non-Muslims, are equally attracted to pay tribute to this great personality. लाल शहबाज कलंदर की मकबूलियत सिर्फ मुसलमानों या फिर एक मुक़द्दस फ़िरके में नहीं है, बल्कि हिंदू कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी रहती है, वो भी अकीदतमंदी के साथ इनका बड़ा एहतराम करते हैं और इनकी ज़ियारत के लिए हर साल आते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग लाल शहबाज कलंदर को झूले लाल के नाम से जानते और याद रखते हैं। हज़रत उस्मान उर्फ़ लाल शहबाज कलंदर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम सेवण शरीफ सिंध में गुजारे, जहां हर मज़हब और मसलक के लोग उनसे मिलने और फैज़ पाने के लिए आया करते थे, और उनके दरबार में किसी को कोई रोक टोक नहीं की जाती थी, बल्कि शाह साहब हर इंसान को अपना अजीज़ समझ के उसकी इस्लाह किया करते थे। Viewers, Dhamal, a special kind of dance, is performed on daily basis just after sunset, Maghrib prayer. लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की एक ख़ास बात यहाँ का एक ख़ास स्पिरिचुअल धमाल है, जिसे देखने और इसमें शिरकत करने के लिए हर मज़हब और मसलक के लोग दूर दूर से हर साल यहाँ पे आते हैं। एक ख़ास घंटी के बजते ही ये धमाल शुरू किया जाता है।
सोना मेरा पीर खासी है जदत बीबी सारा राजी है आके बेल सैयदाना आके बेल सैयदाना अकरन वफा जान दाए बड़ा लजपा लगिया ने बोलो 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 सकीना ने कलंदर Viewers, please witness the other specialities of this place, including annual urs. सूरज तुलू होने के बाद लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को तो जैसे 4 चांद लग जाते हैं। इन खूबसूरत मनाजिर को देखने के बाद इंसान का दिल करता है कि वो यहीं कहीं बस जाए। मुल्क भर से अकीदतमंद